नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी और सबसे गर्मा गर्म बहस छिड़ी हुई है कांग्रेस के उस एआई जनरेटेड वीडियो को लेकर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माता जी की फोटो का इस्तेमाल किया गया है। आप खबरों में देख रहे होंगे, अलग अलग न्यूज प्लेटफॉर्म्स में बवाल मचा हुआ है। और बीजेपी ने इस मामले को मां का अपमान बताते हुए सीधा जनता की अदालत में पेश कर दिया है। याद रखिए, और आपको याद भी होगा क्योंकि ज्यादा दिन बीते नहीं है जब दरभंगा की सभा में जो महागठबंधन की सभा हुई थी जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव थे, उस सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए गाली दी गई थी। तब भी हंगामा हुआ था, आरोपी गिरफ्तार हुआ था। लेकिन वो जो पुराना घाव है वो अभी ताजा ही था और कांग्रेस के इस एआई जनरेटेड वीडियो ने उसमें नमक छिड़कने का काम कर दिया है। अब चुनावी नैरेटिव जो है बदल चुका है, हवाएं बदल चुकी हैं। अभी तेजस्वी यादव और कांग्रेस जिस वोट अधिकार यात्रा को जनता के बीच रोजगार और अधिकार का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो अचानक बैकफुट पर नजर आ रहा है। मुझे आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए, एनडीए इस पूरे मामले को सम्मान बनाम अपमान के इमोशनल फ्रेम में जनता के बीच ले जा रहा है और ले भी जा चुका है। और बिहार जैसा भावनात्मक सूबा जहां मां बहन बेटी का सम्मान राजनीति की धुरी केंद्र है, वहां इस मुद्दे को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। बिल्कुल थोड़ा पीछे चलिए, करीब 5 साल 2020 की तरफ देखिए। 2020 विधानसभा चुनाव याद कीजिए। एनडीए को 125 सीटें मिली थी और महागठबंधन को 110 पर अटक गया था महागठबंधन। यानी बस 1 से 2% का स्विंग पूरी सरकार बदल सकता था। और रिपोर्ट्स बताती है कि कुछ सीटों पर तो मार्जिन बहुत ही कम था, बहुत ही कम, गिनती भर, उंगली भर। अब बिहार की राजनीति का यही सच है, बहुत पतली लकीर पर सरकारें बनती बिगड़ती हैं। अब इस बार यानी कि अब की बार 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर ताजा हालात में और भी टाइटनेस नजर आ रहा है। ताजा हालात जो है और टाइट नजर आ रहा है। और वजह यह है कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आ चुके हैं। बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबरी की सीटों पर लड़ने को तैयार हैं। और दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का इंडिया ब्लॉक जो है वो सीट शेयरिंग और टिकट बंटवारे को लेकर अभी तक पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं दे पाया। और आरजेडी ने मैदान के अपने मुखिया तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। लेकिन कांग्रेस जो है तेजस्वी की उम्मीदवारी पर चुप्पी साधे हुए है। पत्रकारों ने कई बार राहुल गांधी से इस मामले पर सवाल पूछा, पर राहुल गांधी ने मुंह नहीं खोला। तेजस्वी यादव इस बात से बौखलाए हुए हैं, खखुआए हुए हैं, पर दिखाएं कैसे अपनी खखुआहट, अपनी बौखलाहट। कांग्रेस से अलग होकर मुख्यमंत्री बनने का सपना भी तो देख नहीं सकते। सपना देखना भी बेकार जाएगा, वो जानते हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव के गणित पर गौर करने से आप 2024 लोकसभा चुनाव के परिणामों के असर पर नजर डालना सही होगा। एक बार नजर डालते हैं। देखिए, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो बिहार में एनडीए ने 30 सीटें जीती थी। इंडिया ब्लॉक सिर्फ 9 पर अटक गया था, यानी सिमट गया था। यानी जनता ने एक बार फिर से संकेत दे दिया कि ग्राउंड पर जो है एनडीए की मशीनरी, खासकर बीजेपी जेडीयू का जॉइंट नेटवर्क बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन विधानसभा चुनाव अलग होते हैं, ये आप भी जानते हैं। यहां जातीय समीकरण, लोकल चेहरे और महिला वोट बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं जातीय समीकरण क्या बोलता है। देखिए, मेरे रिसर्च में जो बातें सामने आ रही हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बिहार की कास्ट सर्वे बताती है कि ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग 36%, ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग 27%, एससी एसटी मिलाकर करीब करीब 21% और जनरल कैटेगरी करीब करीब 15% यानी 63% यानी 63% वोट तो सिर्फ पिछड़े और अति पिछड़े के पास हैं। जो पार्टी या गठबंधन जो भी पार्टी या गठबंधन इस तबके को अपने से जोड़ लेगी, करीब ले आएगी, वो सत्ता में पहुंच जाएगी। तो आरजेडी के पास यादव और मुस्लिम का मजबूत बेस है, ये सभी जानते हैं। इसे एमवाई फॉर्मूला कहते हैं। लेकिन सिर्फ इसी एमवाई फॉर्मूले पर टिके रहना काफी नहीं होगा।
तेजस्वी यादव को ईबीसी यानी अति पिछड़े और गैर यादव ओबीसी तक पैठ बनानी पड़ेगी, और बन भी रही थी। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से 2-3 हरकतें कर दी हैं, उससे इस गठबंधन को नुकसान हुआ है। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे और मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे और उनका बेस भी अच्छा मजबूत हो रहा था, उसको धक्का लगा है। और देखिए उधर एनडीए की रणनीति बिल्कुल साफ है, महिला वोट प्लस ईबीसी ओबीसी का बड़ा गठजोड़। नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों से लगातार महिलाओं को केंद्र में रखकर योजनाएं चला रहे हैं। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग टीम इन योजनाओं को ईबीसी बेल्ट तक लेकर जा रही है, जोड़ रही है। और पिछले 3-4 महीने से तक जो अभी तस्वीर हम देख रहे हैं कुछ अलग नजर आ रही थी। 3-4 पहले महीने तक तेजस्वी यादव जो हैं इस मैदान में एडवांटेज में नजर आ रहे थे। लेकिन कांग्रेस की हालिया हरकतों से मुझे लगता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में हार जीत का फैसला महिला वोट करेगा, और असली गेम चेंजर महिला वोट ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। यानी बिहार में महिला वोट अब चुनाव का असली ट्रम्प कार्ड है। तो 2020 में महिलाओं का मतदान पुरुषों का की अपेक्षा जो है ज्यादा था। अब देखिए जो रिपोर्ट्स बताती हैं कि महिलाओं का मतदान प्रतिशत जो है पुरुषों से ज्यादा रहा था। नीतीश कुमार की शराबबंदी, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन और स्व सहायता समूह एसएचजी जैसी योजनाओं ने महिलाओं को एक बार फिर से मजबूत राजनीतिक पहचान दी। लेकिन इस बार महिला वोट सिर्फ सरकारी योजनाओं से तय नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि देखिए दरभंगा गाली विवाद जो है और एआई जनरेटेड वीडियो जो है भी जारी किया है कांग्रेस ने, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर निशाना बनाते हुए इस क्लास में इमोशनल मुद्दा खड़ा कर दिया है। गांव गांव में यही मैसेज फैल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान हुआ है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हो या आपकी मां या मेरी मां, किसी की मां, मां मां होती है। मां शब्द जो है अपने आप में जो है अतुलनीय है। एक मां का अपमान यानी समूची महिलाओं का अपमान, और ये बात सीधे महिलाओं को छूती है, महिलाओं के दिल को लगी है। और बीजेपी जेडीयू इस भावनात्मक लहर को जोर शोर से भुना रहे हैं, अब भुनाने में लग चुके हैं। तो अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, वोटर लिस्ट। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया। विपक्ष का आरोप है कि लाखों नाम काटे गए, खासकर महिलाओं के, और कांग्रेस और आरजेडी की वोट अधिकार यात्रा इसी मुद्दे पर निकली। उन्होंने दावा किया कि महिलाओं के साथ साथ बड़ी संख्या में पुरुषों के भी नाम गायब कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि 2020 के मुकाबले महिला वोटर रजिस्ट्रेशन में भारी गिरावट आया है, उसमें भारी गिरावट देखी जा रही है। विपक्ष इस नैरेटिव को बनाना चाहता था, और काफी मजबूती से भी बढ़ रहा था कि सरकार वोट छीन रही है। वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच सांठगांठ को लेकर ऐसे आरोप लगा रहे थे। लेकिन अब जो है दरभंगा गाली विवाद के बाद कांग्रेस की तरफ से एआई जनरेटेड वीडियो जो जारी किया है, इस विवाद ने इस नैरेटिव को दबा दिया। अब जनता इस सवाल पर चर्चा कर रही है कि कांग्रेस महिलाओं का सम्मान कर रही है या अपमान। यही वो टर्निंग पॉइंट है जिसने तेजस्वी यादव के अभियान को बैक फुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ सत्ताधारी एनडीए मौका लपकने में हमेशा की तरह तैयार है, और लपक भी चुकी है और जबरदस्त में लग भी चुकी है। और एनडीए का स्ट्रक्चर फिलहाल बहुत क्लियर है। देखिए जेडीयू का पंचायत लेवल नेटवर्क, बीजेपी की हाई एनर्जी आईटी और कैडर मशीनरी, जमीनी लेवल पर आरएसएस और एलजेपी चिराग पासवान वाला, इसका पासवान वोट बैंक जो है, ये चारों मिलकर बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा जो है ये बना रहे हैं। और इधर इंडिया ब्लॉक के सामने दिक्कतें हैं काफी। सुनिए, आरजेडी का कैडर है लेकिन कांग्रेस की जमीन पर पकड़ कमजोर है। लेफ्ट पार्टियां अपने अपने बेल्ट में एक्टिव हैं लेकिन पूरे राज्य में फैलाव नहीं है। और अब इस एआई जनरेटेड वीडियो के विवाद ने उनके एजेंडे को और भी कमजोर कर दिया है। मैदान जंग में थर्ड फ्रंट भी है, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी चुनावी मैदान में है और वो 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं। और देखिए अभी
उनके पास बहुत बड़ा संगठन नहीं है, लेकिन अगर वो कुछ सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर गए तो सीधा जो है असर पड़ेगा इंडिया ब्लॉक पर, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि देखिए, मेरी नजर में ज्यादातर वोटर आरजेडी और कांग्रेस से ही खिसक कर उनकी तरफ जाएगा, ऐसा लगता है। और अब बात करते हैं चुनावी मुद्दे क्या है। चुनावी मुद्दे क्या है, कौन सा मुद्दा कितना असर डालेगा इस चुनाव में, तो अब देखिए काफी कुछ बदल चुका है इस वीडियो के आने के बाद। तो सबसे पहला मुद्दा है सम्मान बनाम अपमान। कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता जी पर निशाना साधते हुए बनाई गई एआई वीडियो और दरभंगा विवाद ने इस मुद्दे को नंबर 1 बना दिया है। दूसरा मुद्दा रोजगार और पलायन का। बिहार का पुराना सवाल है, लेकिन हर बार ये सवाल जो है भावनात्मक मुद्दों के नीचे दब जाता है। तीसरा मुद्दा शराबबंदी और कानून व्यवस्था का है। नीतीश कुमार सरकार की सख्ती जो है महिलाओं को भाती तो जरूर है, लेकिन इसका ओवर रीच, जैसे जब्ती, फर्जी केस भी ऐसे सुनने को मिले हैं, एनडीए को नुकसान भी पहुंचा सकता है, इससे इनकार करना मुश्किल है। और फाइनली महिला वोट, महिलाओं का टर्नआउट निर्णायक भूमिका में रहेगा, ये मान लीजिए आप और नोट भी कर लीजिए। देखिए, इस समय जो बिहार की आबोहवा राजनीति की है, उसे देखते हुए मुझे साफ लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब विकास या रोजगार से ज्यादा सम्मान बनाम अपमान के इर्द गिर्द घूमता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की एक गलती ने तेजस्वी यादव के पूरे अभियान को डिफेंसिव मोड में लाकर खड़ा कर दिया है, और एनडीए इस लहर को महिलाओं और अति पिछड़े वर्ग के वोटरों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। और अगर इंडिया ब्लॉक ने समय रहते माफी नहीं मांगी, अनुशासन में नहीं आए और नया नैरेटिव नहीं खड़ा किया, तो यह चुनाव उनके हाथ से फिसल सकता है। जो पहले मजबूत नजर आ रहा था, तेजस्वी यादव जो हैं वो एडवांटेज में नजर आ रहे थे चुनावी मैदान में आज से 3-4 महीना पहले। तो देखिए, कई मौके देखे भी गए हैं जब बिहार में सरकारें जो हैं वोट की लकीर पर नहीं, भावनाओं की लहर पर बनती बिगड़ती नजर आई हैं। और आज की तारीख में ये लहर एनडीए के पक्ष में जाती नजर आ रही है, इस वीडियो जनरेशन के बाद जो पोस्ट किया गया है और दरभंगा गाली विवाद के बाद। देखिए, आने वाले समय में हवा का रुख बदल भी सकता है। खैर, चलिए, इस वीडियो पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय से खबरों की दुनिया में क्रांति आ सकती है और देश की दशा और दिशा में नया मोड़ ला सकती है। नमस्कार।